Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So today is the school day. So you all must be very excited to go to school. So quickly finish 2-3 questions and then you can go to school. आज पहला दिन है तो मैं भी आपको ज्यादा नहीं रोकूंगा. आप टाइम पे स्कूल जाएं तो अच्छा है. फिर आप स्कूल जाके वहां पे क्या माहौल रहता है उसको कल डिस्कस करते हैं ना. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कल कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर ड्रॉ करो फटाफट और ड्रॉ हो जाए तो बता दो. हो गया ड्रॉ? Yes, sir. लेट कैसे हो गए? अच्छा यश और अंश स्कूल नहीं जा रहे हो आज? ठीक. कौन सा स्कूल है? ठीक है. हाँ तो फिगर ड्रॉ हो गया सबका. तो 2-3 स्कूल के बच्चे हो गए हमारे पास है ना. इमैनुअल के हो गए. मॉडल का भी है क्या कोई? मॉडल स्कूल से नहीं है. 3 स्कूल हैं, इमैनुअल, थिंकलबेल एंड ठीक. AB इज अ लाइन सेगमेंट. देखो AB इज अ लाइन सेगमेंट दिख रहा है. अब फिगर पे आ जाओ जल्दी से. AB इज अ लाइन सेगमेंट दिख रहा है. AB एक सीधी लाइन है. P इसका मिड पॉइंट है. P इसका मिड पॉइंट है. अब देखो जितना जितना पढ़ते हैं ना यहां से लेके यहां तक पढ़ते ही इससे हमको क्या क्या रिजल्ट मिला हम खुद सोचते चले जाएं. चाहे से लिखे ना पर मन में सोचते चले जाएं कि अगर AB लाइन सेगमेंट है और P मिड पॉइंट है दैट मींस AP और BP बराबर होंगे. चाहे से हम लिखे ना लेकिन मन में तो माइंडसेट तो करते जाएं यार इस फिगर के अंदर भाई देख ले ये और ये बराबर है. मन में अपने आप को समझाते जाएं भाई ये दोनों बराबर है. आगे चलते हैं. D and E are points on the same side of AB. AB देखो सपोज करो मैंने ये खाली एक प्लेन शीट है मान लो उसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी AB. तो AB जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये AB लाइन ने इस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा. तो ये कह रहा है कि D और E जो पॉइंट्स हैं वो सेम साइड है. मतलब D भी वही है E भी वही है. ऐसा नहीं है कि D वहां है और E यहाँ है या ऐसा नहीं है कि D यहाँ है वो E यहाँ है. सेम साइड बनाना है. या तो दोनों को ऊपर बनाना है या फिर दोनों को नीचे बनाना है. तो देखो ऐसा ही वो कह रहा है कि D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB. AB के सेम साइड पे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको D और E. दोनों ही ऊपर हैं AB के. ठीक है. हाँ जी आगे चलते हैं. सच दैट इस तरीके से वो पॉइंट्स बनाए गए हैं कि एंगल BAD और एंगल AB बराबर हैं. अब देखो ये एंगल कहाँ है? BAD. BAD ड्रॉ करूं. BAD देखो भाई ये वाला एंगल और दूसरा एंगल कौन सा है? ABE. ABE. AB तो वैसे ही ड्रॉ कर रखी है मैंने AB. तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है कुल मिला के. समझ आया? सेकंड लास्ट इंफॉर्मेशन है EPA. एंगल EPA कहाँ है? EPA दिस वन. EPA दिस एंगल. और दूसरा DPB. DPB दिस एंगल. ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है. तो देखो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी है उसको उन्होंने फिगर में भी जस्टिफाई किया. कैसे? देखो एक सिंगल निशान दैट मींस ये वाला एंगल इसके बराबर. और फिर यहाँ पे ये डबल डैश दैट मींस ये वाला एंगल इसके बराबर. ठीक है. कोई डाउट? तो दो तो एंगल होने इक्वल होने की इंफॉर्मेशन है. उसके अलावा एक साइड भी इक्वल होने की इंफॉर्मेशन है. कहां से? P इज द मिड पॉइंट. तो P मिड पॉइंट है तो AP और BP बराबर हो गए. तो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करो दो ऐसे ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों एंगल बराबर हैं और एक एक साइड बराबर है. अब देखो बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ये दोनों एंगल ही ढूंढने निकल जाते हैं कि देखते हैं यार ये दोनों एंगल किस ट्राइंगल में. ऐसे मत ढूंढो. ये एंगल अलग ट्राइंगल में ढूंढो और ये एंगल अलग. भाई 2 ट्राइंगल ढूंढने कॉन्ग्रुएंसी के लिए जिसमें ये और ये एंगल बराबर है. ये एंगल अलग ट्राइंगल में ढूंढो और ये एंगल. जो भी 2 ट्राइंगल आप ढूंढ लो उन दोनों ट्राइंगल्स में फिर इन दोनों एंगल्स को भी देखो. ठीक है. तो आप देखो एंगल BAD कौन से ट्राइंगल में फॉलो होगा? BAD का है BAD ये वाला एंगल है. और उधर से भी एक एंगल ले लेते हैं. तो उधर से सपोज करो मैंने एंगल ले लिया EPA.
तो अब आप ये दिमाग लगाओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसी ट्रायंगल में फॉल हो रहे हैं क्या? हो ही नहीं रहे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो किसी इस ट्रायंगल में जरूर फॉल हो रहे हैं, छोटे वाले में, लेकिन इधर तो कोई वर्टेक्स ही नहीं दिया हुआ ना, तो ये तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। भाई ट्रायंगल कैसे बनेगा? या तो ये बनेगा, है ना, या फिर ये बनेगा, राइट, या फिर ये बनेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या भाई? हाँ चल रही है, ठीक है। या तो ये बनेगा, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से तो नहीं हुआ, तो अब ये वाले एंगल के साथ भाई इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। भाई एक एंगल यहां से लेना है, एक एंगल वहां से लेना है और ट्रायंगल सोचना है। तो बीएडी कौन सा एंगल था? ये वाला। और डीपीबी ये कौन सा एंगल है? डीपीबी ये वाला एंगल है। अभी भी नहीं हुआ, तो देखो डायरेक्टली तो मतलब कोई भी दो एंगल इक्वल गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली कोई भी एंगल इक्वल गिवन नहीं। अब आप ध्यान से सुनो, देखो बेटा, ये ईपीए ये वाला एंगल है और डीपीबी ये वाला एंगल है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इन दोनों के बीच में एक जगह छूट रही है, छूट रही है। अगर ये एंगल में इसमें और इसमें दोनों में ऐड कर दूं, दोनों में ऐड कर दूं, तो इधर से ऐड करते ये वाला एंगल ये बन जाएगा और उधर से ऐड करते ये वाला एंगल ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला आ गए ना एक ही ट्रायंगल में। अब आ गई एक ही ट्रायंगल में, आए, और उधर ऐड करते ही कौन सा एंगल बना? ये कंप्लीट एंगल। और एक एंगल ये था ही सही, ये वाला और ये वाला इस ट्रायंगल में आ गए। आए नहीं आए? आ गए। तो ये वाला एंगल तो डायरेक्टली यूज करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा। कौन सा एंगल ऐड करना पड़ेगा? ये बीच वाला जो गैप बच रहा है ये ऐड करना पड़ेगा। क्या नाम दोगे इस एंगल को? ई पी डी। ये ईपीडी एंगल दोनों पार्ट्स में, इसमें और इसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको एक तीसरा एंगल मिलेगा, इसको और इसको यूज करके आप कॉन्ग्रुएंसी बना सकते हो। और एक साइड तो इक्वल है ही सही, एपी और बीपी, वो तो शुरू से ही गिवन है। साइड कहां से गिवन है? क्योंकि पी मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ आया? शुरू करें, बोलो बच्चों, गिवन पॉइंट्स बता Yes, sir. सकते हो? गिवन पॉइंट्स हैं सबसे पहले कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। यश दीदी बता रही थी कि आपकी राइटिंग स्पीड काफी धीरे है, सही है क्या? तो फास्ट कब करोगे? यही टाइम है, इसके बाद अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा। वैसे तो अब तक कर लेनी चाहिए थी, पर चलो अभी भी नहीं किया, तो अब 9th क्लास को ट्रेनिंग माना करो 10th की। ठीक है, समझ में आया? तो राइटिंग स्पीड फास्ट करने की कोशिश करो। P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद फिर देखो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, देखो D और E ऐसे पॉइंट्स हैं, ए बी के सेम साइड है, ये हम क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे हमको फायदा क्या होगा भाई? ये चाहिए, अगर हम ये तो क्वेश्चन उसको तो सेट करना था, उसने तो सेट कर दिया, लेकिन हम गिवन पॉइंट्स में लिखेंगे तो इससे हमको कुछ खास फायदा थोड़ा ना होगा। हाँ, ये चीज लिखने से तो फायदा होगा कि P इसका मिड पॉइंट है, तभी तो ये AP और BP बराबर होंगे। भाई P जो है इस AB का अगर मिड पॉइंट होगा, तभी तो A से लेके P और B से लेके P बराबर लिख पाएंगे अपन, तो वो तो लिखना पड़ेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मिड पॉइंट से, बस अब ये लिख दो, एक एंगल ये बराबर है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल AB, सेकंड गिवन पॉइंट, एंगल BAD इक्वल टू एंगल क्या आ रहा है? ABE। और तीसरा गिवन पॉइंट बोलो, एंगल EPA इक्वल टू क्या है? DPB, एंगल DP। ठीक है, ये तीन गिवन पॉइंट्स हो गए। टू प्रूव, अच्छा टू प्रूव पे तो अभी तक हमने नजर ही नहीं डाली। दो चीजें हैं, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट EBP। कहाँ है DAP? DAP ये लो, वही ट्राइंगल जो अपन सोच रहे थे ना, उसी ट्राइंगल को इसने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया। यही सोच रहे थे अपन, दूसरा क्या है? EBP। चलो लिख लो, DAP कॉन्ग्रुएंट EBP। पहला प्रूव है DAP कॉन्ग्रुएंट EBP। सेकेंड पॉइंट है AD इक्वल्स टू BE।
प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चों, अगर पहली चीज प्रूव कर देंगे तो क्या दूसरी चीज में दिक्कत आएगी? ये इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं क्या, चेक करो। ए डी बीई बीई है ना, तो बहुत काफी आसानी से हो जाएगा। तो यानी कि इसको तो इसका तो लोड लो ही मत, ये तो बच्चा है, ये तो मेन आइटम लेंगे तो इसके साथ फ्री मिलेगा। ठीक है, जैसे सब्जी लेते हैं धनिया फ्री मिलता है, तो ये तो फ्री वाला क्वेश्चन है, कर देंगे 4 लाइनें लिख के बस फटाफट से। मेन फोकस करो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, ठीक है। चलो देखो हमने क्या क्या एनालिसिस किया, लिखो एक बार जल्दी से, लिख लिया? अब स्क्रीन की तरफ देखो, हमने क्या क्या एनालिसिस किया कि ये एंगल तो एज इट इज काम में आएगा, आने वाला है। देखो आप चेक भी कर सकते हो कि BAD और ABE इन दोनों ट्राइंगल में फॉल हो रहे हैं, फिगर में अगर हम जाके चेक करें तो मिल सकता है हमको। प्रॉब्लम इस एंगल की थी, ये डायरेक्टली नहीं मिल रहा था, इसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है बीच वाला गैप। और ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इसको भी यूज करके हम दो साइड को इक्वल कर रहे थे। तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 को पहले उठाओ और इनके साथ जो जो भी करना है पहले कर लो, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो वैसे भी आप एज इट इज यूज करने वाले हो, है ना। तो इसको तो बाद में देख लेंगे, पॉइंट 1 एंड 3। सबसे पहले गिवन पॉइंट 1 को उठा रहा हूं मैं, हेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये पहला गिवन पॉइंट उठा लिया मैंने, लिखते भी जाओ। ये है साहब गिवन पॉइंट। सो अगर P अगर मिड पॉइंट है AB का, तो क्या होगा साहब, तो ये होगा कि AP इक्वल टू BP होगा नहीं होगा? अगर P मिड पॉइंट है AB का तो A से लेके P और B से लेके P दोनों बराबर होंगे। कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं AP बराबर PB। मैंने क्या कहा, फ्लो सेम रखना है, कॉन्ग्रुएंसी चल रही है। तो A से P पे गए तो फिर B से P पे आओ, ठीक है ना। AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको अपन बाद में काम में ले लेंगे, प्रूव डबल लिख के। पहला गिवन पॉइंट यूज कर लिया, अब फिर कौन सा यूज कर रहे हो आप, सेकंड। अच्छा अब एक चीज सुनो, ट्रायंगल आपको ये लेना है, एंगल सेकंड गिवन पॉइंट में ये है। हालांकि ए पे एंगल बन रहा है और एक ये ए बीच में आ भी रहा है, लेकिन अगल बगल की चीजें अलग अलग हैं। यानी कि एंगल BAD एंगल ट्रायंगल DAP में तो फॉल नहीं होगा, होगा क्या? यहां से देखने से लग रहा है कि नहीं होगा, यहां से देखने से क्या लग रहा है, नहीं होगा। लेकिन चलो फिगर में देखते हैं। एंगल BAD कहां पर है, BA, ये वाला एंगल है। और ट्राइंगल कौन सा था, DAP, DAP ट्राइंगल था ये वाला। तो ट्राइंगल बनाया तो यार एंगल तो फॉल हो रहा है भाई, आपने पहला एंगल बनाया, चलो एंगल BAD, BAD, तो एंगल कौन सा मार्क हुआ, ये वाला। फिर आपने ट्राइंगल बनाया DAP, DAP, जो आपने एंगल मार्क किया है वो इस ट्राइंगल में फॉल हो रहा है ना, इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो फिर यहां से क्यों नहीं हो पाया, यहां से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप एंगल BAD को एक बार PAD लिख दो। समझ में आया क्या कहा मैंने? देखो ये है ABC, मान लो मैं एक पॉइंट मार्क कर दूं यहाँ पे D। अब इस एंगल को आप ABC भी बोल सकते हो, DBC भी तो बोल सकते हो। इसी एंगल को आप A से शुरू करके ABC भी बोल सकते हो, और इसी एंगल को आप D से शुरू करके DBC भी बोल सकते हो। तो ये वाला जो एंगल है फिगर के अंदर, इसको आपने B से शुरू किया BAD, तो इसको आप PAD भी तो बोल सकते हो। B से शुरुआत ना करके P से शुरुआत कर दो, एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में तो फॉलो हो रही है। तो आप BAD की जगह एक बार PAD लिखो। सपोज करो मैं PAD लिख देता हूं। अब आप ध्यान से देखो, इसके अक्षर इस ट्राइंगल से मिलते जुलते हो गए। अब दिख रहा है कि इसका एंगल है इस ट्राइंगल का भाई PAD, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं DAP PAD बन जाएगा ना। तो आप सेकेंड गिवन पॉइंट को यूज करो और फिर उसकी अगली स्टेप में उसका नाम कुछ ऐसा लिखो ताकि वो इस ट्राइंगल से मिलता जुलता हो, ठीक है, समझ आया? ठीक है। नाउ सेकेंड गिवन पॉइंट क्या है, एंगल BAD बराबर
बराबर बोलो क्या, एंगल एबीई, एंगल बीएडी बराबर एंगल एबी, एबीई। सेकंड गिवन पॉइंट देखो, एंगल बीएडी बराबर एंगल एबी, ठीक है, इंप्लाइज। अब एंगल बीएडी को तो अभी मैंने करके बताया, क्या लिख सकते हो आप, एंगल पीएडी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। सिमिलरली देखो वहां पे एबीई को क्या लिख सकते हो आप, छोटा करके, ए बी और बी से ई, ये वाला एंगल मार्क हुआ। तो ए से शुरुआत ना करके इसको भी पी से शुरुआत कर दें, तो यहीं से काउंट कर लो इसको, पी बी ई, पीबीई लिख सकता हूं मैं इसको। क्यों लिख रहा हूं मैं इसका नाम इसलिए बदल रहा हूं ताकि इस ट्राइंगल से मैच हो जाए, ये इससे मैच हो जाए, ये इससे मैच हो जाए, ठीक है। तो पीबीई, इसका नाम बदल के मैंने लिख दिया पीबीई, एंगल पीबीई। अब आपने एंगल बीएडी को ऐसे कैसे पीएडी लिख दिया और एबी को ऐसे कैसे पीबीई लिख दिया, फिगर के अकॉर्डिंग। फिगर ही कुछ ऐसा है, फिगर ही कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप इसको ये भी बोल सकते हो, इसको ये भी बोल सकते हो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे इसका, एज पर द फिगर, एज पर द या फिगर या अकॉर्डिंग टू द फिगर, आप इस एंगल को ये भी बोल सकते हो। ये हो गया दूसरे गिवन पॉइंट का काम, ठीक है। अब तीसरे की बारी, दो गिवन पॉइंट का काम कर लिया हमने, ठीक है। चले हम तीसरे गिवन पॉइंट पे। नाउ थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दिया करो, जैसे थोड़ा सा हम तीसरे की बात कर रहे हैं ना। तीसरा गिवन पॉइंट क्या है, नोट कर लो एज इट इज, एंगल ईपीए बराबर एंगल डीपीबी, एंगल ईपीए बराबर क्या है, एंगल डीपीबी। ये तीसरा गिवन पॉइंट है। क्या डिसाइड किया था हमने, तीसरे गिवन पॉइंट में हमको कुछ एक पार्ट जोड़ना पड़ेगा, फिर से देख लो चाहे से, देखो कहाँ है ईपीए और कहाँ है डीपीबी। फिगर में चलते हैं, ये तो रहा ईपीए, ये डबल डैश वाला ही तो था ईपीए, और ये था डबल डैश वाला डीपीबी। अब ये ना तो किसी एक ट्राइंगल में फॉलो हो पा रहा है ना वो फॉलो हो पा रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, बीच वाला एंगल ऐड कर दूंगा दोनों में। बीच वाला एंगल क्या है, ई पी डी। तो एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स, लिखो एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स, ईपीडी टू बोथ साइड्स, वी गेट। तो एलएचएस में भी ऐड करो, एंगल ईपीए एलएचएस है उसमें भी ऐड करो ईपीडी, और आरएचएस में भी ऐड करो डीपीबी, इसमें भी ऐड कर दो ईपीडी। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? नो सर। ये था एलएचएस, इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये था आरएचएस, इसमें भी मैंने सेम चीज ऐड कर दी। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक एलएचएस होता है एक आरएचएस होता है, तो आप दोनों साइड कोई इक्वल चीज ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। आपने क्या कर दिया, ईपीडी दोनों साइड ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी कर दिया। अब फिगर में जाके देखो कि ये दोनों एंगल ऐड होके क्या नया एंगल बनता है। ईपीए को ईपीडी से जोड़ना है, चलते हैं फिगर में, ईपीए को ईपीडी, ईपीए, ईपीए ये वाला एंगल है, ईपीडी ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल मिलकर ये पूरा एंगल बन गया। क्या नाम दोगे इसको, एपीडी दोगे, एपीडी ये वाला एंगल बन जाएगा, ये बनेगा, लिख दो इक्वल टू एंगल एपीडी हो गया ये, तो एंगल एपीडी। आरएचएस में भी ऐड करना है, देखो फिगर में डीपीबी को ईपीडी से जोड़ना है, डीपीबी को ईपीडी, डीपीबी को ये था डीपीबी ये वाला एंगल, और ईपीडी ये सेंटर वाला जो भी आप जोड़ा है आपने दोनों में, तो ये और ये जुड़ के ये टोटल एंगल बन गया। इसको क्या नाम दोगे, बीपीई, बीपीई राइट, लिखो उसकी जगह बीपीई, एंगल बीपीई। हो गया इतना काम। चलो भाई, तीनों गिवन पॉइंट से अपन ने कुछ कुछ बना दिया, फिर से आओ इधर आओ स्क्रीन पे। पहला गिवन पॉइंट था ये, उससे रिजल्ट निकला ये। दूसरा गिवन पॉइंट था ये, उससे रिजल्ट निकला ये।
तीसरा गिवन पॉइंट था ये, तीसरा गिवन पॉइंट था ये, उससे रिजल्ट निकला ये। इन तीनों रिजल्ट को यूज करके कॉन्ग्रुएंसी में डालो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। देखो ध्यान से, उठा लो अब दोनों ट्रायंगल्स जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। नाउ इन ट्रायंगल, बोलो कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था क्वेश्चन में? देखो डीएपी, डीएपी एंड दूसरा ईबीपी, ईबीपी। जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने निकलोगे तो पहले ट्रायंगल्स का नाम लिखना तसल्ली से। अब तीन चीजें लिखनी पड़ती हैं क्राइटेरिया बनाने के लिए। तो दो एंगल और एक साइड लिया आपने। एक बार आप कुछ भी मत करो, जो आपके पास रिजल्ट आया है, पहला रिजल्ट ये आया है, दूसरा रिजल्ट ये आया है, और तीसरा रिजल्ट जो नीचे है, तीनों को एक साथ एक बार तो लिख दो, एक बार के लिए तो लिख दो, चाहे से पेंसिल से लिख दो, फिर अपन देखते हैं क्या करेक्शन होता है। या फिर अगर आप ऐसे दो दो बार में नहीं करना चाहते तो फिर देख देख के लिखो। जैसे पहली चीज लिखने जा रहा हूं मैं, एपी और बीपी लिखना है मुझे वहां पे, है ना। आप देखो एपी और बीपी उन दोनों ट्राइंगल के नाम के हिसाब से सेट हो रहे हैं क्या? देखता हूं मैं, बिल्कुल हो रहे हैं। एपी बीपी लिख सकता हूं एज इट इज। तो देख देख के लिख लो तो आपको दोबारा करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज एपी बराबर बीपी। अच्छा, रीजन तीनों का ही प्रूव्ड अब वो लिखेंगे क्योंकि तीनों को ही अपन ऊपर प्रूव करके आए। एंड सेकंड चीज क्या लिखी थी अपन ने, मतलब सेकंड रिजल्ट क्या बनाया था अपन ने? पीएडी बराबर पीबी। चेक करते हैं नीचे कि वो नाम के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीएडी बराबर पीबीई, पीएडी बराबर पीबीई, पीएडी बराबर पीबीई। सेम फ्लो में आ रहा है भाई, सेम फ्लो में आ रहा है ना। तीसरा लेटर, दूसरा लेटर, पहला लेटर, पीएडी, उधर भी सेम टू सेम इसी फ्लो में चल रहा है, पीबीई। तो दूसरी चीज भी एज इट इज लिख सकते हो, एंगल पीएडी बराबर एंगल क्या है? पी बी ई। चलो तीसरा की रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? ये वाला देखो, इसको भी सेम उसमें लिख सकते हो क्या? इधर लिखा आपने एपीडी, ए पी डी, इसी फ्लो में उधर बीपीई, बी पी, सेम फ्लो चल रहा है। तो तीनों रिजल्ट हमने बिल्कुल सिस्टमेटिकली निकाले, तो नीचे भी फ्लो ऑटोमेटिकली सेम चल रहा है। ठीक है, तो तीसरा एंगल आप लिख सकते हो एंड एंगल एपीडी बराबर एंगल बीपीई। तीनों का कॉमन रीजन डाल दो, प्रूव्ड अबव। ये तीनों चीजें ऊपर प्रूव करके आ गया। तीन गिवन पॉइंट्स थे, तीन गिवन पॉइंट से तीन चीजें पहले ही आप प्रूव करके आ गए। अब एक साइड दो एंगल, कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल चलेगा? कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल चलेगा? हाँ, एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड। तो यानी कि ये साइड को चेक करना पड़ेगा कि बीच में फॉल होती है क्या इन दोनों के, चेक करना पड़ेगा। अगर बीच में फॉल होती है तो ए एस ए, और अगर ये साइड इसके बीच में फॉल नहीं होती है तो ए एस, दो ही ऑप्शन है। तो अब मैं चेक कर रहा हूं, देखो चेक क्या करना होता है आपको, ये चेक करना है कि एंगल पीएडी और एंगल एपीडी के बीच में ये एपी आती है क्या, ये चेक करना है आपको। तो एंगल पीएडी और एंगल एपीडी मोस्ट प्रोबेबली तो आएगी शायद, है ना। एंगल पीएडी कहां था? ये वाला एंगल था। और एंगल एपीडी कौन सा था? ये वाला एंगल। तो इस एंगल और इस एंगल के बीच में एपी आ रही है ना, आ रही है। ये का यही चीज दूसरे ट्रायंगल में भी चेक करनी है। दूसरे ट्रायंगल में क्या चेक करना है? पीबीई और बीपीई। ये पीबीई और ये बीपीई के बीच में बीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो वैसे ही पता चल जाता है। वैसे तो पता है कैसे, देखो बीपी इसमें भी कॉमन लेटर है, बीपी इसमें भी कॉमन लेटर है। बीपी साइड को ही तो चेक करना है आपको। तो इसके एंगल के नाम में पी और बी दोनों आ रहे हैं ना, इसके नाम में भी दोनों आ रहे हैं, तो उससे भी हिंट मिल जाता है कि आएगी। फिर भी चलो फिगर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। पीबीई बीपीई, पीबीई पीबीई ये वाला एंगल, और बीपीई ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल। तो इस एंगल और इस एंगल के बीच की साइड बीपी आएगी। तो एक दोनों साइड जो आ रही है दोनों ट्रायंगल में बीच की आ रही है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया फिर? एएस। कॉन्ग्रुएंस रूल भी आपको हमेशा सही मार्क करना है। सो बाय यूजिंग ASA congruence rule, given triangle DAP कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके? ट्रायंगल EBP के। प्रूव्ड, प्रूव्ड।
अब ये तो एक पार्ट प्रूव हुआ है, ये तो एक पार्ट प्रूव हुआ है ना। यहां से सपोज करो आपने कॉन्ग्रुएंसी कहां से उठाई थी, यहां से उठाई थी। मान लो यहां से मैंने पहला पार्ट प्रूव करना शुरू किया है, ठीक है। सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे तो जैसे अपन पिछले क्वेश्चंस में करते हैं, पहले उसको लिख देंगे जो आप प्रूव कर चुके हो, प्रूव्ड वो लिख के, और उसके सीपीसीटी से फिर दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट प्रूव करोगे तो पहले आप जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके आए उसको एज इट इज लिख दोगे, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, प्रूफ डब्बों में डाल देंगे इसको। ठीक है, अब क्या प्रूव करना था आपको, एडी बराबर बीई, यही तो प्रूव करना था सेकंड चीज। तो आप चेक करो एडी और बीई उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं या नहीं है जो हमने प्रूव किया है, बिल्कुल है। देखो एडी बीई उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो बस अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल माने जाएंगे, एडी बराबर बीई माना जाएगा। और रीजन क्या डालोगे इसका, बाइसेक्टर। तो ये तो वैसे भी धनिया था, मेन सब्जी तो वहां खरीद ली ना हमने, तो फ्री का मिला हुआ था हमको। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सब डिफिकल्ट शुरू हो चुके हैं भाई, आपको भी फील आना शुरू हो गया होगा कि अब पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं है ना, दो ट्रायंगल को ऐसे अलग अलग रख दे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, मिक्स में है क्वेश्चंस, फिगर्स मिक्स है ना? बिल्कुल। पहली बात तो देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता कभी भी, क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। इस वाले फिगर के अंदर अगर मैं आपको ये फिगर डी ए पी और ये वाला फिगर ई पी पी, मतलब ये जो दो ट्रायंगल अभी अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, ये अलग अलग रखे हुए होते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है। कैसे सर, ये देखो ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, और ये एपी बीच की साइड, ये बीपी बीच की साइड बराबर आ रही है, काफी सरल लगता। प्रॉब्लम क्या है, ये दो ट्रायंगल देख रहे हो, ये दो ट्रायंगल ऐसे होकर से मर्ज हो गए, मर्ज हो गए तो साहब वो बन गया। अब ढूंढो, अब ढूंढो एंगल। समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों लग रहा है डिफिकल्ट, ये चीज मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, फिगर से अब अलग अलग रखे हुए, ये दो ट्रायंगल ही तो हैं। फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस, सेकंड ट्रायंगल में कलर चेंज करके बताता हूँ, देखो सेकंड ट्रायंगल इज दिस, है ना, ये दो ट्रायंगल, इनको अगर अलग अलग खींच के अलग अलग कर दें तो कुछ इस तरह के दो ट्रायंगल्स नहीं है क्या, ये ऐसे, थोड़ा सा शायद क्लियर नहीं बना रहे है ना, ये दो इस तरह के ही तो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, ये इस साइड गया ये इस साइड गया और मर्ज होके वो ऐसा बन गया। तो आप इमेजिन करो अगर ये अलग अलग होंगे तो कौन सा एंगल कैसा क्या चलेगा, ठीक है। एनी डाउट्स, बोलो ऑनलाइन No, स्टूडेंट sir. स्पेशली, एनी डाउट्स? No, sir. नो, तो लास्ट वाला फिगर बनाओ, लास्ट क्वेश्चन का जल्दी से, नंबर 8, लेट्स ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन नंबर 8 होते होते अगर किसी का स्कूल टाइम हो जाए तो यू कैन लीव, है ना, बीच के अंदर होते होते अगर किसी को लगे ना कि स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं तो आप निकल लेना, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन वाले भी निकल सकते। हाँ, अभी ये क्वेश्चन में लेंदी है थोड़ा सा, हो सकता है कि इसमें टाइम लग जाए ना, तो आप अपने अपने टाइम पे नजर रखना स्कूल के टाइम पे, और आप निकल सकते हो। आप जो भी निकल लो तो फिर एक काम कर लेना, वीडियो जरूर देख लेना लास्ट में ना, तो टाइम तो वहां दिख रहा है राइट कॉर्नर 7:21 है ना। ठीक है, फिगर बना लिया, स्टार्ट करें, नहीं बनाया, बुक लेके आया करो भाई, ऐसे नहीं सर स्क्रीन चलाएंगे तो ही फिगर बनाऊंगा, अपनी बुक में से बना सकते हो। बन गया फिगर, ये फिगर गलत बनाया आपने श्रेष्ठ, कई बार मैंने बताया है फिगर या तो राइट साइड बनता है या सेंटर बनता है,
कभी भी लेफ्ट साइड में फिगर नहीं बनता है। काटो उसको, नीचे बनाओ वापस अच्छे से, या तो सेंटर में बनाओ, बड़ा सारा बनाना है, और छोटा बनाना है तो राइट साइड बना दो। कल से श्रेष्ठ एंड क्या नाम है, रचित, आप दोनों फ्रंट शीट पे बैठोगे, ठीक है, मेरी नजरों के सामने। चलिए रीड आउट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल कौन सा लिया है इन्होंने, राइट ट्राइंगल एबीसी। देखो चेक करो एबीसी कहाँ है, ये रहा ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है, साफ साफ दिख रहा है। राइट एंगल कहां पर है, सी पॉइंट पे, यानी ये वाला राइट एंगल है, दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। अब केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन है, आगे है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। अच्छा, ये अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूस क्या होगी, इसके सामने वाली साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। राइट एंगल के सामने वाली साइड AB दिख रही है, इस AB का M जो है वो मिड पॉइंट है, इस AB का M जो है वो, तो अगर इस AB का M अगर मिड पॉइंट है तो AM और BM बराबर होंगे, A से लेके M और B से लेके M, ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, मतलब दोनों पार्ट्स इस लाइन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते जाओ समझते जाओ, आगे चलो, चाबी वहां से ले लो। आगे देखो, C इज जॉइंड टू M। अब क्या किया इन्होंने, ये M था ना, इस M को C से ज्वाइन कर दिया। आप कहोगे सर पहले ही तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट का किया है, तो ये तो बना बनाया फिगर है ना। अगर आप नया फिगर बनाओ तो आप क्या करोगे, देखो नया फिगर बनाओगे आप सबसे पहले राइट ट्राइंगल एबीसी बनाओगे। राइट ट्राइंगल एबीसी ऐसे बनेगा, बनेगा ए बी सी, राइट एंगल सी पर है, वो खुद कह रहा है राइट एंगल सी पे बनाना है। हाइपोटेन्यूस ए बी का मिड पॉइंट क्या बनाना है, एम। तो अब एम से सी जुड़ा हुआ है क्या, अभी नहीं है ना, तो वो क्या कह रहा है कि C इज जॉइंड टू M, C को M से जोड़ दिया, जोड़ दिया। आगे क्या किया, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D, और इसको आगे और प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक, D तक, आगे और प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, D तक। फिर क्या किया, सच दैट DM बराबर CM, इसको इतना आगे ले गए कि जितना CM था उतना ही DM है, मतलब C से लेके M जितना था ना उतना ही M से लेके आगे D तक उसको प्रोड्यूस कर दिया। आगे क्या कर दिया, अब D को ज्वाइन कर दिया B से, ये D को ज्वाइन कर दिया मैंने B से। ध्यान से देखो, सेम वैसा ही फिगर बन गया, बना। शुरुआत में मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल था बस, A B C, हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट लिया गया M, C को M से जोड़ दिया, और C से लेके M तक जितनी दूरी है उतनी ही आगे बढ़ा दी, उतनी ही आगे बढ़ा के D तक ले गए, यानी ये इसके बराबर है, और फिर लास्ट में D को B से जोड़ दिया, वैसा ही फिगर बन गया। अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि फिगर के अंदर मुझे ये दोनों एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं, कौन सा वाला है, ये वाले और ये वाले, लेकिन गिवन केवल यही है, राइट एंगल एट सी। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये राइट एंगल है। देखो यहाँ पे प्रीड आउट करो, कहीं भी है क्या भाई एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, इस इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं है। तो भावनाओं में बह के दोनों को 90-90 मत मान लेना, केवल यही 90 डिग्री है, केवल यही 90 डिग्री है, वो होगा कैसे, लेकिन मेरे को गिवन नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा कि वो है। समझ में आया, ठीक है, फिगर बन गया हो तो गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं हम। सबसे पहला गिवन पॉइंट क्या था कि, हाँ जिसका टाइम हो गया जाओ, वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना। ABC, आपका स्कूल का टाइम क्या है, तो कल से ये ड्रेस व्रेस पहनने का, कॉपी वॉपी लाने का काम कंप्लीट होना है। हाँ, ABC इज ए राइट ट्राइंगल। और भी कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, आप बाद में वीडियो जरूर देख लेना। ABC इज ए राइट ट्राइंगल in which एंगल C पे राइट एंगल है ना, तो एंगल C पे आप क्या बना सकते हो, एंगल ACB हो गया 90 डिग्री। पहला गिवन पॉइंट ये है।
उसके बाद m जो है मिड पॉइंट है AB का, m जो है पहला गिवन पॉइंट तो ये है, सेकंड गिवन पॉइंट ये है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। इतनी देर से बाहर, m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली AB। m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। ये सेकंड गिवन पॉइंट। आगे और क्या है? थर्ड गिवन पॉइंट ये है कि C को M से ज्वाइन करके आगे तक प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से ताकि ये और ये बराबर हो जाए। तो हम गिवन पॉइंट में सीधे यही लिख देते हैं, सीधा सीधा जो गिवन है, DM बराबर CM। तीसरा गिवन पॉइंट, DM बराबर CM। ठीक है। हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम गिवन पॉइंट्स में ये चीजें नहीं नोट करते कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया, है ना। हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करके आगे क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये दोनों बराबर। उसके बाद और तो कोई गिवन पॉइंट है नहीं। पॉइंट डी को बी से ज्वाइन कर दिया, तो ऐसी बातें हम गिवन पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे कि डी को बी से ज्वाइन कर दिया। तो फिगर बनाया है ना हमने, उसमें दिख रहा होगा उसको। टू प्रूव में 4 पॉइंट्स है। टू प्रूव में अब की बार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पॉइंट्स। पहला है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। Second given point is, oh sorry, to prove वाला point is angle DBC is a right angle। ये लो, जो मैंने बात कही थी वो तो ये प्रूव करवा रहा है। मैंने क्या कहा था, उसको राइट एंगल मत मान लेना ना। तो राइट एंगल को, वो राइट एंगल है ऐसा तो मुझे प्रूव करना है। अब गिवन पॉइंट में मत मान लेना कि वो राइट एंगल है। तीसरा गिवन पॉइंट और टू प्रूव वाला पॉइंट, ट्राइंगल DBC, दो कॉन्ग्रुएंसी एक ही क्वेश्चन में, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। एंड चौथा गिवन पॉइंट, CM बराबर 1/2 ऑफ AB। ठीक है। ठीक है, हो गए 4 टू प्रूव वाले पॉइंट्स लिख लिए सबने। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इससे पिछले वाले दोनों। हाँ, ठीक है। पर जो भी लीव कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो, बिकॉज इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, और वीडियो देख के समझ में नहीं आया तो कल आगे पूछना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया नोट कर लिया, कॉपी पेस्ट नहीं करना। वीडियो में से सर ने जो लिखा है कॉपी में नोट कर लिया, हो गया काम। नो, वीडियो देख के समझने की कोशिश करनी है। समझ आ जाता है अच्छी बात है, समझ नहीं आया, डाउट आया तो अगले दिन आके, मतलब कल की क्लास में आके सबसे पहले इसी को पूछोगे। और ठीक है ना। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल पे नजर डालो, AMC, दूसरा है, रेड मार्क कर देता हूं, BMD। AMC BMD। ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है, एक ये वाला इधर वाला, मतलब एक इधर वाला और एक इधर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। तो देखते हैं इनको कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा था कि M जो है मिड पॉइंट है AB का। तो M अगर AB का मिड पॉइंट है तो ये AM और BM बराबर होंगे। और उसके बाद उसने DM और CM खुद ने बराबर कर दिए, ये और बराबर हो गए। तो अगर आप ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड हो गई इसके बराबर, ये साइड हो गई इसके बराबर। भाई अगर अलग अलग कंसीडर करो उसको, एक ट्राइंगल ऐसे है एक ट्राइंगल ऐसे है, तो ये वाली साइड तो है इसके बराबर, देखो है ना, DM CM। ट्राइंगल कौन सा लिया है उसने प्रूव करने के लिए? AMC ट्राइंगल कहाँ है? AMC। हमारी मर्जी से थोड़ा ना चलेंगे, उसने कौन सा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कहा है। दूसरा क्या है? सर यहाँ पे सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, वही तो लगाएंगे, तीसरा एंगल वही लगाएंगे, BMD। तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। अब मिक्स है तो मिक्स में आपको दिख नहीं रहा होगा, अलग अलग इमेजिन करोगे, ये वाला
तो ये वाली साइड इसके बराबर है, देखो DM बराबर CM गिवन है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, AM बराबर BM हम निकाल लेंगे क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है AB का। तो दो साइड तो बराबर हो गई। अब जब दो साइड बराबर हो तो बीच का एंगल चाहिए होता है, तो बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये है, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। फिगर में देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो साइड और बीच का एंगल बराबर होते ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। पहला वाला पार्ट तो काफी इजी टाइप से हो गया। चलो पहला वाला पार्ट खत्म करो, फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हेयर इन ट्राइंगल, जो भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उनके नाम लिख देता हूं मैं, AMC एंड BMD, AMC एंड ट्राइंगल BMD। सबसे पहले तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था ना, तो M अगर AB का मिड पॉइंट है तो कौन सी साइड बराबर होंगी? अगर M जो है इस AB, बोलो श्रेष्ठ, अगर M जो है इस AB का मिड पॉइंट है तो क्या क्या चीज किसके बराबर होगी? DM, AM इज इक्वल्स टू DM। तो सबसे पहला गिवन क्राइटेरिया के लिए मैं ये लिख देता हूं AM बराबर, और जब आप लिखो तो लिखते टाइम आप ये भी देख लिया करो फ्लो में चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, AM बराबर BM चल तो रहा है, एक ही फ्लो में चल रहा है ना, ठीक है। तो AM बराबर BM, इसका रीजन क्या डालोगे? इसका रीजन ये डालेंगे, थोड़ा सा इसको इधर से लिखो ताकि रीजन आप उधर अच्छे से लिख पाओ। AM बराबर BM, इसका रीजन हम ये डालेंगे बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है ये बात हमको है ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। दूसरी गिवन, मतलब दूसरी जो गिवन चीज है उसको यूज करो। तीसरी मतलब DM बराबर CM, इसको तो एज इट इज लिख सकते हो, इसमें तो कुछ, जैसे उसमें तो देखो, उसमें तो बराबर करने के लिए लाइन लिखनी पड़ी कि ये इसका मिड पॉइंट है इसलिए बराबर, लेकिन ये तो सीधे सीधे गिवन है ना, तो जो सीधे सीधे गिवन है उसको तो एज इट इज लगाओ और गिवन लिखो DM बराबर CM। चेक करो DM CM उसमें आ रहे हैं, CM DM आ रहे हैं। देखो अब यहाँ पे चेक करने वाली बात ये है कि इस ट्राइंगल में CM आ रहा है और इस ट्राइंगल में DM, तो आप DM बराबर CM ना लिख के CM बराबर DM लिखो। उल्टा भी लिख सकते हैं भाई, X बराबर Y है तो Y बराबर X भी है, तो आप लिखो CM बराबर DM, और इसका रीजन आप सीधे सीधे डाल दो गिवन, क्योंकि ये तो सीधी सीधी रखी रखी बात है, वहां रखी रखाई बात है। दो चीज मिल गई, दो साइड मिल गई, अब इनके बीच का एंगल, तो इस ट्राइंगल में इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। कैसे रीड करोगे इसको? एंगल कह रहा हूं, एंगल, इस एंगल को कैसे रीड करोगे? एंगल को दो लेटर में रीड करते हैं क्या? कैसे करते हैं? एंगल को रीड करना नहीं आता आपको? फोर्थ क्लास में सिखाते हैं बच्चों को, फोर्थ क्लास के बच्चे को बोला वो रीड करके बताएगा। ये मान लो 60 डिग्री है, ABC, कैसे रीड करोगे इस एंगल को? तो फिर ये इसमें क्या सिखाऊं मैं आपको? उधर रीड करो, अब इस एंगल को कैसे करोगे? DMB, तीन लेटर में रीड करते हैं, कभी भी दो लेटर में रीड नहीं करते। एंगल DMB, और उधर वाला, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, उधर वाले को कैसे रीड करोगे? अब आप AMC को रीड तो कर लोगे लेकिन फ्लो भी सेम होना चाहिए ना, तो अगर आपने इस ट्राइंगल में AMC चलाया तो उधर फिर DMB मत चलाओ, उधर क्या चलाओ? BMD चलाओ, BMD। बात तो वही है, मैं DMB लिखूं या BMD लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल AMC बराबर एंगल BMD। तीसरी चीज, एंगल AMC बराबर एंगल BMD। रीजन क्या? अभी भी बताया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दो साइड और बीच का एंगल आ चुका है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगी बताओ?
कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगेगी, बोलो श्रेष्ठ। दो साइड और बीच का एंगल अगर बराबर हो दो ट्रायंगल में तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगी। सर ऐसे है, साइड एंगल साइड। पढ़ाई नहीं करके आए श्रेष्ठ। कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल बता रहे थे हितेंद्र। साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एंड सक्षम आप भी पढ़ना शुरू करो, कोई जवाब नहीं आते आपके क्लास में। यस सर। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल उठाए थे हमने, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम सी। केवल यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करना नहीं है नोट्स में, वो तो स्कूल में भी हो जाएगा, फिर ट्यूशन पढ़ने का क्या फायदा हुआ। ट्यूशन तो स्कूल वाले भी करवा देंगे। प्रूव्ड, पहली चीज प्रूव हो गई, यही प्रूव करना था। ठीक है, यस सर। और फटाफट से फ्लो चेक कर लो तीनों का, कॉरस्पॉन्डिंग हो रहे कि नहीं हो रहे। वैसे तो अपन ने देख देख के लिखा है, ए एम बराबर बी एम, पहला फ्लो चेक करो, हो गया। दूसरा यस सी एम बराबर डी एम, दूसरा भी चेक हो गया। तीसरा एंगल बिल्कुल ट्रायंगल की फ्लो में चल रहा है, देखो ए एम सी बी एम डी, ए एम सी बी एम डी, तो तीसरा भी फ्लो सेम हो गया। तो तीनों जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग हो रहे हैं ट्रायंगल के नाम के हिसाब से। सिंबॉलिक नोटिफिकेशन जो उनका सिंबॉलिक जो नोटेशन है ट्रायंगल का, सिंबॉलिक नोटेशन मतलब आप ट्रायंगल को किस सिंबल से स्टार्ट कर रहे हो, किस सिंबल पे खत्म कर रहे हो, तो वो बिल्कुल एंगल्स और साइड से मैच कर रहा है। और एंगल भी बीच का है, वो हमने उधर देख ही लिया था। तो पहली चीज तो यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। अब इस पे फोकस करो, डी बी सी, डी बी सी, ये वाला एंगल राइट एंगल है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। ऐसा गिवन नहीं है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, बोलो हितेंद्र कैसे प्रूव करोगे। सर, ये सीपीसीटी से नहीं हो सकता क्या? सीपीसीटी से तो दो एंगल इक्वल आएंगे भाई, ए एम सी और बी एम डी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे। या तो एंगल ए एम सी इक्वल आ जाएगा एंगल बी एम डी के, या एंगल एम ए सी इक्वल आ जाएगा एम बी डी के, या एंगल ए सी एम इक्वल आ जाएगा। और ये दोनों ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल ए एम सी है, ट्राइंगल ए एम सी ये वाला है, और ट्राइंगल बी एम डी ये वाला है। इन दोनों ट्राइंगल में जो तीसरी चीज पूछी गई है कि एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, वो तो इन दोनों ट्राइंगल में कहीं फॉल ही नहीं हो रहा ना। सीपीसीटी से तो आप वो प्रूव कर सकते हो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो। इससे तो आप ज्यादा से ज्यादा, इस कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये जो दो ट्राइंगल हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल इसके बराबर है, ये प्रूव कर दोगे, ये एंगल इसके बराबर है, ये प्रूव कर दोगे, या फिर ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये साइड इस साइड के बराबर। ये सीपीसीटी से आप प्रूव कर सकते हो। मुद्दा ये है कि ये एंगल 90 डिग्री ये कैसे प्रूव होगा, सोचो। ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल एबीसी को सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर तो हो जाएगा। ट्राइंगल डीसीबी और ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट, एबीसी। हाँ, तो अब उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे वो बताओ। सर उसमें एक तो डीसी, मेरी तो बात सर सुनो, मेरी बात सुनो, वो तो तीसरे पॉइंट में प्रूव करवा रहा है वो, जो आप कह रहे हो ना कि ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, वो तो तीसरे पार्ट में वो खुद करवा रहा है। तो यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो पहले प्रूव होगा, उनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से पहले वो चीज प्रूव होगी, वो तो तीसरे पार्ट में प्रूव करेंगे अपन। बताओ, अब यहाँ पे पिछला चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने हिंट दे दिया। अब बताओ, सर वो अल्टरनेट एंगल ऑन सेम साइड। अल्टरनेट एंगल तो तब होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। कहां पर है लाइंस पैरेलल, ऐसा कुछ गिवन है कि दो लाइंस पैरेलल हैं? चलिए ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने ताजा ताजा ये प्रूव किया है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यस और नो? यस सर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं
तो सीपीसीटी से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। आप नाम पढ़ के देखो, एंगल BDM, BDM, और ये वाला एंगल पढ़ के देखना ACM, ACM। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यस सर। या फिर ये ना लो तो ये ले लो, उसी तरीके से ये वाला एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा। भाई वो दो पेयर ना लेके, दो एंगल्स ना लेके इस एंगल्स का पेयर ले लो, तो कुछ भी कर लो, चाहे से ये दो एंगल ले लो, चाहे से ये दोनों एंगल ले लो, हैं तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स। और Yes, अगर sir. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हो, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हो, इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, यस और नो। देखो ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा हो तो यानी कि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, तभी तो होगा। यस सर। तो इस तरीके से पहले तो करो लाइंस को पैरेलल। एक बार लाइंस पैरेलल हो गई, अब लाइंस पैरेलल हो गई तो बेटा ये भी तो इन्हीं दो लाइंस का ट्रांसवर्सल है BC है। एक बार लाइंस पैरेलल हो गई ना, तो लाइंस पैरेलल हो गई तो अब BC को ट्रांसवर्सल मान लो। जैसे मैं BC को ट्रांसवर्सल मानूंगा तो ये वाले और ये वाले एंगल किस कैटेगरी के एंगल हो जाएंगे, अलग से इमेजिन करो, ये लाइंस पैरेलल, ये BC, तो ये वाले और ये वाले एंगल किस कैटेगरी के एंगल्स माने जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स Alternate ऑन द angle of सेम same साइड side. ऑफ ट्रांसवर्सल, Transversal. जिनका सम होता है 180 डिग्री। इधर वाला 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो बचा हुआ इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। Yes, टोटल sir. दोनों का सम 180 है, ये 90 गिवन है आपको ऑलरेडी, एंगल C पे 90 डिग्री ये तो गिवन है ना, तो इधर वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो ये Yes, सारा sir. रास्ता आपने को तय करना है। कुल मिला के सबसे पहले तो जो आपने ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है उसी को उठाओ। नाउ वी हैव ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। प्रूव्ड अबव में डालो इसको। तो ठीक है, यहां से CPCT से आप कोई सा भी एक पेयर का एंगल उठा लो, बस वो बीच वाला मत उठाना, वो तो आपने वैसे ही प्रूव कर दिया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चाहो तो A से B का उठा लो, चाहो तो C से D का उठा लो। तो A से B का उठा लेते हैं। तो एंगल A को कैसे रीड करोगे, एंगल MAC, 3 लेटर में ऐसे रीड करेंगे, A को सेंटर में रखना पड़ेगा। तो Yes, sir. उधर अगर इधर MBD. है तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, MBD। MSC इक्वल टू एंगल MBD बाय CPCT, बाय CPCT। चलो फिगर में भी देखते हैं दोनों एंगल कहाँ कहाँ है। एक तो है एंगल MSC, एक है एंगल MBD। MSC और MBD, MAC ये वाला एंगल, MBD ये वाला एंगल, तो ये दोनों हो गए ना अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट कब होंगे, जब मैं AB को ट्रांसवर्सल मानूंगा। जब AB को ट्रांसवर्सल मानोगे तभी तो ये दोनों अल्टरनेट होंगे। बोलो, AB को मानना पड़ेगा Yes, ना sir. ट्रांसवर्सल। तो मैं क्या लिखूंगा, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। These are alternate angles if we consider AB as transversal। अगर AB को ट्रांसवर्सल माना जाए तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स इफ वी कंसीडर AB as AB को ट्रांसवर्सल माने तो ये और ये दो एंगल जो अभी हमने लिखे हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, और अल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल लिखे हैं, दैट मीन्स लाइंस पैरेलल हैं। सो इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। कौन कौन सी, एक तो AC और एक DB। AC पैरेलल टू DB आ चुकी है ना, सो AC पैरेलल टू DB। इतना लिख लिया सबने, इतना लिख लिया श्रेष्ठ, AC पैरेलल DB तक। लिख लिया?
अब साहब AC पैरेलल DB आ गई। नाउ वी हैव AC पैरेलल DB। अब AC पैरेलल DB है, तो AC पैरेलल DB है तो कुछ और ट्रांसवर्सल भी मानी जा सकती है। ये DB है, ये AC है, तो अब की बार मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ BC को। ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई जाए। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, तो BC को भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, एंड BC इज द ट्रांसवर्सल लाइन है। अब अगर BC ट्रांसवर्सल है तो इन दो एंगल्स की बात करूं तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। तो इन दोनों एंगल का नाम बताओ। इस एंगल का नाम तो हो जाएगा DBC और इस एंगल का नाम हो जाएगा ACB। तो DBC और ACB का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल DBC प्लस एंगल उस वाले का नाम क्या था? ACB इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है साहब। अब यहां से एंगल DBC फाइंड आउट करना है और एंगल ACB ऑलरेडी 90 डिग्री है। गिवन है ना? गिवन एंगल DBC ऑलरेडी 90 डिग्री। देखो पहला गिवन पॉइंट शायद हमने ये लिखा है। क्या लिखा है? कि ABC इज ए, उल्टा लिख दिया कि ACB 90 डिग्री है। हमने क्या लिख दिया नीचे? गलत लिख दिया क्या? देखो नहीं, ACB तो लिखा है 90 डिग्री, सही है बिल्कुल। देखो ACB 90 डिग्री लिखा है, ये पहला ही गिवन पॉइंट लिखा था अपन ने। तो ये ACB की वैल्यू 90 डिग्री जहां भी जिस भी स्टेप में आपने नोट करी उसके सामने डाल देना गिवन, बिकॉज एंगल ACB 90 डिग्री है, एंगल ACB 90 डिग्री है, ऐसा गिवन है ना? गिवन डाल दो कि एंगल ACB 90 डिग्री है। तो इसीलिए मैंने क्या किया? DBC को तो DBC रहने दिया और ACB की वैल्यू क्या डाल दी मैंने? 90 डिग्री। गिवन था। अब इस 90 को उधर ले जाएंगे, 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल DBC भी 90 आ जाएगा। एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये 90 उधर गया तो 180 में से 90 गया तो 90। तो एंगल DBC 90 डिग्री आ गया। अगर एंगल DBC 90 डिग्री है इसका मतलब एंगल DBC एक राइट एंगल है। प्रूव हो गया सेकंड चीज, इज ए राइट एंगल। प्रूव। ठीक है, बोलो इतेंद्र, समझ आया? यस सर। स्कूल नहीं जाना है आज आपको? लेट है? नो सर। लेट है क्या? जाना ही नहीं है? सर जाना ही नहीं है क्यों? सर, फीवर हो रहा है। जब फीवर हो रहा है। सक्षम आपको? यस सर, मेरे को भी फीवर हो रखा है। दोनों को फीवर। तो फीवर होने का एक फायदा तो है, ट्यूशन की क्लास पूरी अटेंड हो रही है। हाँ, तो 2 पॉइंट्स हमने प्रूव कर लिए। थर्ड पॉइंट, लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे पहले अपने आप में ही अपन डिस्कस करते हैं, फिर लिखेंगे। अब आपको साहब ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कहाँ है DBC? ये रहा DBC, ठीक है। और ACB, कलर चेंज कर लो। ACB कहाँ है? AC, ये रहा ACB, है ना? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। अब दोनों मिक्स हो रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहे होंगे। अलग अलग अगर मैं इनको खींच के निकालूं तो एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है। ए नहीं DBC है ये वाला ना, जो इस पोजीशन में है। और उधर की साइड वाला पोजीशन वाला कौन सा है? ऐसा वाला ACB। और इन दोनों ट्राइंगल को ऐसे मर्ज कर दिया। मर्ज कर दिया तो कुछ ऊपर वाला फिगर बन गया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको एक साथ मर्ज वाले फिगर में दिमाग नहीं चल पा रहा है तो इनको रफली कहीं अलग अलग ड्रॉ करके भी हम दिमाग चला सकते हैं ना। इन दोनों ट्राइंगल को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है अपने को? कॉन्ग। देखो एक एक एंगल तो दोनों का 90 डिग्री है, ये एंगल इसका 90 डिग्री गिवन था और ये एंगल इसका 90 डिग्री अभी अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है कि ये भी 90 डिग्री है। एक एक एंगल तो मिल गया बराबर। अच्छा बीसी बीसी दोनों की साइड है, इसकी साइड भी बीसी है, इसकी साइड भी बीसी है, बीसी बीसी है ना, तो कॉमन साइड आ जाएगी एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। अब क्या चाहिए? एक चीज और चाहिए, बताओ। एक चीज और चाहिए और ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। बताओ। सर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस या फिर सर एक साइड। नहीं, हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर है क्या? सोचो। ए पर एंगल, ये ए बी हाइपोटेन्यूज है इसकी और इसकी हाइपोटेन्यूज है डीसी, तो ये ए बी और डीसी हाइपोटेन्यूज बराबर है ऐसा कहीं गिवन नहीं है ना वहां पे। हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए तब लगाओगे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, तो कहीं गिवन नहीं है कि वो दोनों बराबर है। दैट्स व्हाई मैं अभी तो नहीं लगा सकता उसको। हाँ सी, हाँ बोलो। सर डीसी है ना सर, वो ये डीसी एमसी का सर वो सर बाइसेक्टर है ना। हाँ बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो होने सर से ये देखो सर बाइसेक्टर होने से डीसीबी, सर डीसीबी और एबीसी इक्वल हो जाएगी ना सर, दोनों 90 डिग्री है तो बाइसेक्ट होकर एबीसी और डीबी डीसीबी ए बी सी और डीसीबी। ये वाला एंगल इसके इक्वल। यस सर, फिर सर साइड क्यों? एंगल पहले बताओ एंगल क्यों साइड इक्वल एंगल होंगे? से चल जाए। क्यों इक्वल सर होंगे? दोनों सर 90 डिग्री है सर, बाइसेक्टर सर 2 से डिवाइड होकर इक्वली आएगी ना सर वो। तो ये एंगल थोड़ा बाइसेक्ट हो रहा है। किसने कहा भी ये एंगल बाइसेक्ट, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये तो साइड बाइसेक्ट हो रही है। एम तो मिड पॉइंट है इस साइड का, उससे तो ये साइड बाइसेक्ट हो रही है। ये और ये दो लंबाइयां बराबर होंगी। ये एम सी इसका एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा तो कहीं गिवन नहीं है कि हम इसको 45 45 कर दें। ठीक है, बोलो। हाँ नेक्स्ट, तो ये भी फेल हो गई हमारा लॉजिक। अभी तक क्या है? एक साइड मिल चुकी है, एक साइड मिल चुकी है, एक एक एंगल दोनों में 90 90 डिग्री मिल चुका है, और कुछ नहीं मिला अभी तक। अब सुनो ध्यान से, पहला वाला जो प्रूफ किया था अपन ने, उसकी एक बार फिर से याद आ रही है मुझे, उसको फिर से उठा लो। अगर ये प्रूव कर चुके हो तो क्या AC बराबर BD नहीं होगा? ये दोनों साइडें बराबर बाई CPCT। बोलो हितेंद्र। यस सर। AMC और BMD जो ऊपर प्रूव कर चुके हो उसको, उस पर नजर होनी चाहिए कि क्या क्या प्रूव कर चुके हैं। अगर आप ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? AC बराबर BD लिख सकता हूं बाई CPCT। यस सर। अभी आपने ट्राइंगल जब अलग अलग किए थे, जब आपने ट्राइंगल अलग अलग किए थे, ठीक है, तो ये तो था AC और ये था BD। ठीक है, तो ये साइड तो इक्वल कर दी थी आपने अभी, ये एंगल दोनों का बराबर कर दिया था, ये साइड और ये साइड इसके बराबर हो गई बाई CPCT से। तो एक ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, बीच का एंगल बराबर हो गया। तो दो साइड और बीच का एंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? दो साइड और बीच का साइड एंगल एंगल साइड, कौन सी? साइड एंगल साइड। SAS कॉन्ग्रुएंस। तो देखो तैयारी कर लेते हैं पहले। देखो ये वाली साइड तो कॉमन साइड में डाल देंगे, ये 90 डिग्री प्रूव्ड अब वो में डाल देंगे, अभी अभी प्रूव किया है। केवल ये साइड और ये साइड बराबर करनी है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पहले वाली चीज को उठाना पड़ेगा और यहां से भाई CPCT लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यही कर लेते हैं, इस कॉन्ग्रुएंसी को फिर से उठा लेते हैं जो अपन प्रूव कर चुके हैं। वी हैव हाँ ट्राइंगल AMC जो पहले प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMD। AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMD प्रूव्ड अब कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो यहां से भाई CPCT क्या निकाल रहा हूं मैं? AC बराबर BD बाय CPCT। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, श्रेष्ठ सुनो,
एक बार अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कर दिया ना अपन ने पहले पार्ट में, तो इन ट्राइंगल के सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अब बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? या तो साइड्स या एंगल्स, या तो साइड्स या एंगल्स। तो देखो AC जो इसकी साइड है AC, वो इधर BD की सीध में आ रही है, तो AC और BD कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगे, AC बराबर BD। ठीक है ना? AC बराबर BD लिखिए। अब आप वो दोनों ट्राइंगल उठा लो जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तीसरे पार्ट में कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था? दोनों के नाम लिख देता हूं मैं, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB। ACB जैसा लिखा वैसे ही लिखो, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। सबसे पहले तो ये जो ऊपर अभी आपने लिखा है ऐसे कैसे ही लिख दो यही चीज, लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली चीज ऐसे कैसे लिख दूं, AC बराबर BD, तो AC तो इस ट्राइंगल में आता ही नहीं है, AC तो उस ट्राइंगल में आ रहा है, देखो AC आ रहा है और यहाँ पे ये वाला आ रहा है, तो आप उल्टा लिखो, है ना? AC बराबर BD को आप लिखो BD बराबर AC, BD बराबर AC। अब देखो BD इधर आ रहा है और AC इधर आ रहा है, ठीक है? और भी सुनो, आप AC ऐसे लिख रहे हो ना, देखो यहाँ पे AC, A से C पे जा रहे हो, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा? DB, D से भी आना पड़ेगा, तो BD को भी उल्टा लिखो, DB लिखो। BD को तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं ना, BD लिखूं या DB लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखो वैसे जैसे ट्राइंगल का नाम है। तो DB बराबर AC, ये हो गया पहला पॉइंट, है ना? हाँ, साइड को अपन उल्टा लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास है AB, तो आप इस साइड को AB भी पढ़ सकते हो और BA भी पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ट्राइंगल के नाम के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर मैं वहां पे AC लिख रहा हूं, पहले लेटर से दूसरे लेटर पे जा रहा हूं, तो इधर भी पहले लेटर से दूसरे लेटर पे जाऊंगा। हालांकि हमने जो प्रूव किया है वो प्रूव क्या किया है? AC बराबर BD किया है, तो BD और DB तो एक ही बात है ना, ठीक है? तो इसलिए मैं BD को DB लिख सकता हूँ। हाँ जी, तो DB बराबर AC, इसका रीजन क्या डालोगे? अभी अभी ऊपर प्रूव करके आए, थोड़ा इधर साइड से लिख देता हूं मैं, DB बराबर AC, प्रूव्ड अबव। ठीक है, सेकंड गिवन, सेकंड पॉइंट, कॉमन साइड ले लो। देखो इधर, इधर अगर मैं BC ले लूं, इधर अगर मैं ये साइड BC ले लूं, बताओ श्रेष्ठ, तो उधर कौन सी साइड लूंगा? BC ले ली तो उधर कौन सी लूंगा? अरे सेकंड से थर्ड लेटर पे आ रहे हो ना, तो उधर भी सेकंड से थर्ड लेटर पे जाओ ना, CB, उधर क्या लोगे आप? CB। और BC और CB तो एक ही साइड होगी ना भाई, साइड को BC पढ़ो या CB पढ़ो, एक ही साइड होगी। तो जब साइड ही सेम आ जाए तो रीजन डालते हैं अपन कॉमन साइड, कॉमन साइड। दो साइडें हो गई, अब एक एक एंगल लेना है इन दोनों के बीच का जो 90 डिग्री है, तो इधर ले लो एंगल DBC और उधर ले लो एंगल ACB, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। इस बात को अपन ऊपर पॉइंट में प्रूव करके आए हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है ना? तो देखो तीन चीजें मिल चुकी हैं, दो साइड और बीच का एंगल। फ्लो चेक कर लो फटाफट जाते जाते, DB AC सही है, दूसरे का फ्लो चेक करो BC CB, ये भी सही है, और तीसरे का फ्लो चेक करो DBC 1 2 3, उधर भी ACB 1 2 3, और ये दोनों 90 डिग्री है, अपन प्रूव कर चुके हैं ऊपर। तो दो साइड और बीच का एंगल यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंस, बाय यूजिंग SAS congruence rule, triangle DBC, side angle side congruence rule, triangle DBC congruent to triangle ACB। ये हो गया साहब आपका तीसरा पॉइंट प्रूव्ड। अब एक आखिरी और बचा है, फोर्थ वाला। यहां तक नोट हो गया सक्षम एंड हितेंद्र? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो? ठीक है, चलें फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है कि CM को प्रूव करना है कि ये AB का हाफ है। अब CM कहां है चेक करो, ये रहा CM,
और ये रहा ए बी। अब ये सीएम जो है इस ए बी का हाफ कैसे होगा ये प्रूव करना। देखो ये एम इसका मिड पॉइंट है, तो ए एम तो ए बी का हाफ हो सकता है क्योंकि एम मिड पॉइंट है। बी एम भी ए बी का हाफ हो सकता है। भाई मैंने अगर कहा ये है ए, ये है बी और ये है एम, मैंने अगर आपको कहा कि एम मिड पॉइंट है तो ए एम ले लो या बी एम ले लो, कुछ भी ले लो, ए बी का हाफ होंगे दोनों। ए एम भी लिख सकते हो ए बी का हाफ और बी एम भी लिख सकते हो ए बी का हाफ, लेकिन दोनों ही नहीं प्रूव करवा रहा, वो तो सी एम के लिए प्रूव करवा रहा है। तो कोई तीसरी चीज को ए बी के हाफ प्रूव करवा रहा है, कुल मिला के बात ये। अच्छा सी एम जो है, जो ये सीएम जो है वो इस पूरी सीडी का हाफ जरूर है, क्योंकि देखो आपको लिखा हुआ है कि डीएम बराबर सीएम गिवन पॉइंट में, तो डीएम बराबर सीएम है, तो ये जो सीएम है इस पूरी डीबी का हाफ जरूर होगा। यानी कि ये सीएम तो हाफ होगा सीडी के, लेकिन हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि ये सीएम हाफ होगा एबी के। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पे एबी की जगह सीडी होता तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता, भाई सीडी का तो हाफ सीएम है ही सही, या फिर इधर सीएम की जगह एएम होता तो भी बड़ा आसान क्वेश्चन होता, क्योंकि एएम जो है इस पूरी एबी का हाफ है। ठीक है सर ये तो अभी भी आसान नहीं है सर, सीपीसीटी सर डीसी और ए देखो मेरी बात सुनो, सर। मेरी बात सुनो, मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है ए बी, ये है एम, ये लाइन है सी डी, ये है एम। ये एम ए बी का भी मिड पॉइंट है, एम सी डी का भी मिड पॉइंट है। अब अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम ले लो या बी एम ले लो, ए बी के हाफ होंगे दोनों। और एम अगर सी डी का भी मिड पॉइंट है तो सी एम ले लो या डी एम ले लो, सी डी के हाफ होंगे दोनों। तो ए एम अगर ए बी का हाफ प्रूव करवाए कोई दिक्कत नहीं है, सीएम अगर सीडी का हाफ प्रूव करवाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीएम को उस एबी का हाफ प्रूव करवा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। एएम इसका हाफ है प्रूव करवाता कोई दिक्कत नहीं, सीएम उसका हाफ है प्रूव करवाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीएम पार्ट इधर से ले रहा है और हाफ प्रूव उसका करवा रहा है, इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, कैसे भी करके अगर ये ए बी और सी डी ही बराबर हो जाए तो ये जो पूरी लाइन है ए बी, ये पूरी लाइन है सी डी, ये दोनों ही बराबर हो जाए। मान लो ये भी पूरी 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी पूरी 10 सेंटीमीटर की हो जाए, तो ये इसका मिड पॉइंट तो ये भी 5-5 और ये इसका मिड पॉइंट तो ये भी 5-5। अब जो सीएम है उस ए बी का भी हाफ हो गया ना, और सीएम जो है सी डी का भी हाफ हो गया, और उसी तरीके से एएम जो है ए बी का भी हाफ हो गया और एएम जो है सी डी का भी हाफ हो गया। अब दोनों के हाफ हो गए, कब हो गए? जब ये दोनों लाइन ही बराबर हो गई, जब ये दोनों लाइंस ही बराबर हो गई। तो हमारा टारगेट है ए बी को सी डी से इक्वल प्रूव करना। कैसे कर सकते हो हितेंद्र? ये ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव सर सीपीसीटी से, ये सर अभी ऊपर जो निकाला था प्रूव ना। किया है इसके सीपीसीटी से। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, डी, देखो इधर क्या आ रहा है डीसी और कॉरेस्पॉन्डिंग में उधर क्या आ रहा है ए बी। तो ये अगर अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो इनकी ये डीसी और एबी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। डीसी क्या है? यही तो है, और एबी क्या है? यही तो है। हो गए दोनों बराबर प्रूव। एक बार दोनों बराबर प्रूव हो जाए तो वो चौथा वाली चीज को प्रूव कर सकते। तो फोर्थ पॉइंट के लिए एक बार तीसरी पॉइंट को फिर से लिखना पड़ेगा, मतलब तीसरे में जो प्रूव करके आए हैं हम लोग, प्रूव करके आए हैं ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो यहां से डीसी बराबर ए बी हो गया बाय सीपीसी। यहां तक लिख लिया? यस सर। तो साहब डीसी और ए बी तो हो गए बराबर प्रूव। यहां से और लिख देता हूं मैं, डीसी बराबर ए बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अब सुनो, अब सुनो ध्यान से। डीसी बराबर एपी होगा, है ना? देखो अब जो है आपका डीएम और सीएम बराबर है, डीएम और सीएम बराबर है।
बराबर है ना, सॉरी डीएम सीएम मत लिखो आपको, ठीक है सीएम लिखना है, सही है। डीएम सीएम बराबर है तो सीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, इस सीडी का हाफ। तो ये और ये पार्ट अगर बराबर हैं तो केवल एक पार्ट ले लूं तो पूरे सीडी का हाफ होगा, वो होगा। नहीं समझ आया? मान लो ये टोटल 10 है और ये दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने के होंगे, 5-5 के। तो मैं ये जो पार्ट लूंगा ये टोटल का हाफ होगा, 10 का हाफ होगा। तो मैं सीएम को क्या लिख सकता हूं, टोटल हाफ ऑफ डीसी। और डीसी और एबी बराबर हैं, अभी अभी लिखा था हमने, तो डीसी की जगह एबी भी लिख सकते हो गई चीज प्रूव कि सीएम बराबर हाफ एबी। ठीक है, समझ आया? बोलो समझ आया क्या? नाउ सीएम बराबर डीएम, ये गिवन था ऑलरेडी हमको, सीएम बराबर डीएम गिवन था। ऑल्सो अगर सीएम और डीएम को जोड़ दें, सीएम और डीएम को ऐड कर दें, फिगर के अंदर देखो ये सीएम और ये डीएम दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल सीडी बन जाएगा। सीएम और डीएम को अगर मैं जोड़ दूं, सी से लेके एम जाऊं और डी से लेके एम जाऊं, इन दोनों लंबाइयों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल क्या बन जाएगा, डीसी। तो सीएम डीएम ऐड करके मैं क्या लिख सकता हूं, डीसी। आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। सीएम डीएम को ऐड करता हूं, डीसी लिख सकता हूं। तो सीएम और डीएम तो बराबर है ना, तो सीएम की जगह तो सीएम लिख लो, डीएम की जगह भी सीएम ही लिख लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और सीएम प्लस सीएम क्या हो जाएगा, ट्वाइस सीएम। तो ट्वाइस सीएम की वैल्यू क्या हो गई, डीसी। तो सीएम की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, 1/2, 1/2 डीसी। और डीसी और एबी बराबर हैं, पहले ही कर चुके हो आप प्रूव, तो इस डीसी की जगह एबी लिख सकते हो ना, डीसी और एबी बराबर है। तो सीएम की वैल्यू हो जाएगी हाफ, सीएम की वैल्यू हो जाएगी हाफ डीसी की जगह हाफ एबी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हमने पहले ही लिख दिया। ये हो गई आपकी लास्ट वाली चीज प्रूव। ठीक है, क्या किया अपन ने, सीएम और डीएम को जोड़ा, काम डीसी के बराबर है। डीएम को वापस सीएम लिख दिया, क्योंकि सीएम डीएम बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, गिवन पॉइंट में दिया हुआ है दोनों बराबर हैं। तो सीएम प्लस सीएम हो गया, मतलब ट्वाइस सीएम हो गया। तो सीएम की वैल्यू डीसी के हाफ हो गई, और डीसी को वापस आप एबी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ऐसा आपने अभी अभी सीपीसीटी से प्रूव किया है, डीसी बराबर एबी बाई सीपीसीटी। ठीक है, ये हो गया आपका 4th पॉइंट। बोलो बच्चों, समझ आया पूरा क्वेश्चन सभी को? यस सर। जितेंद्र, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और आज का होमवर्क है वापस से ये क्वेश्चन करके आना है, फिर से क्वेश्चन नंबर 8 फिर से करके आना है सबको। ठीक है, सेंड भी करना है क्या? हाँ सेंड भी करना है। जो यहाँ पे ऑफलाइन आएगा वो कल आके मेरे को नोटबुक में चेक कराएगा, और जो ऑनलाइन आएगा वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड या पे टेलीग्राम पे सेंड करेगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को फिर से सब लोग अच्छे से आहिस्ता से वॉच करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में अपन ने डिस्कस करी है इस क्वेश्चन की, कुछ भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। अच्छे से पूरे वीडियो को फिर से वॉच करेंगे, ये क्वेश्चन बचने ना पाए, मतलब हमारी नजरों से बचने ना पाए, पूरा इसको अच्छे से कवर कर लेना है फिर से वीडियो को वॉच करके। ऐसे मान के चलो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है, आएगा ही आएगा, ऐसे मान के चलो, और फिर वीडियो को देखो तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अपने को पता हो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ज्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे ना। तो ये वाला और इससे ऊपर वाला, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आज का पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ये 2 क्वेश्चन किए आज अपन ने। ठीक है बच्चों, कल से फिर अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या, वो तो बची हुई क्राइटेरिया को कवर करेगा। कुछ क्राइटेरिया अपन एक्सरसाइज 7.1 में कवर किया, 7.2 में बची हुई क्राइटेरिया को कवर करेगा वो, जो दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है, काफी आज के लिए? यस सर। ठीक है ना, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.